नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक मृदुल नाम का लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। नई नई बातें सीखने की हमेशा उत्सुकता रहती थी उसे, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। और वो बुरी आदत थी हर काम को अधूरा छोड़ देना। वह बांसुरी बजाना सीखता, लेकिन यदि थोड़ा सा भी सुर बिगड़ जाता वो हार मान लेता था। खेतों में काम करने जाता, हल जोतता, यदि थोड़े से भी बैल बेकाबू हो जाते वो उस काम को भी अधूरा छोड़ देता। उसे लगता ये काम मेरे बस का नहीं है। कुछ लिखने बैठता, जैसे ही कहानी में थोड़ा सा बदलाव आता वो उससे भी हार मान लेता था, लिखना छोड़ देता था। गांव वाले उसके बारे में बस यही बातें करते थे, लड़का समझदार तो बहुत है लेकिन इसमें धैर्य नहीं है, ऐसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन की बात है, गांव में शाही संदेशा आया। वहाँ के राजा अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे थे। इस उत्सव में उन्होंने संगीत, नृत्य और लेखन कौशल की प्रतियोगिता रखी। विजयी होने वाले को न केवल सोने का पदक मिलेगा बल्कि उसे राजधानी के गुरुकुल में पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। मृदुल का सपना था कि वो भी गुरुकुल में पढ़ने जाए, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी पढ़ने नहीं जा पा रहा था। मृदुल भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सोचता है, लेकिन उसके मन में डर था कि मैं तो कोई काम पूरा नहीं कर पाता हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, तो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। मुझे लगता है मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। मृदुल अपने दादाजी के पास आकर बैठ जाता है, बहुत उदास होता है। दादाजी मृदुल को देखते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। मृदुल सारी बातें बताता है कि दादाजी, नगर के राजा एक प्रतियोगिता रख रहे हैं, उसमें उन्होंने संगीत, नृत्य और लेखन कला की प्रतियोगिताएं रखी हैं। जीतने वाले को न केवल सोने का पदक बल्कि उसे गुरुकुल में पढ़ने भी दिया जाएगा। और मेरा तो बचपन से सपना है कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ने जाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं तो कभी कोई काम पूरा नहीं करता, तो इस प्रतियोगिता के बारे में सोचना मेरे लिए मूर्खता होगी। दादाजी मृदुल को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, संसार की हर एक कला एक ही मंत्र से चलती है, वो है अभ्यास। लड़का जिज्ञासा से पूछता है, क्या अभ्यास से बड़े बड़े काम भी संभव हो जाते हैं दादाजी? दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ हाँ, अभ्यास से सब कुछ संभव है, तुम कर कर तो देखो, तुम्हें बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो किसान भाई थे, उनके खेतों में पानी देने के लिए कुएं सूख गए थे। उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया। एक भाई ने पहले दिन 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, वह थक गया, दूसरी जगह पहुँच गया। वहाँ पर उसने 10 फीट गहरा खड्डा खोदा, लेकिन फिर हार मान ली। तीसरी जगह पहुँच गया, चौथी जगह हर बार पुरानी गड्ढे को अधूरा छोड़ देता और दूसरी जगह नया गड्ढा खोदने लग जाता। मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन हर काम को अधूरा छोड़ रहा था। वहीं दूसरा भाई धीरे धीरे लगा रहा और 40 फीट गहरा कुआं खोद लिया। आखिर उसे ठंडी जलधारा मिल ही गई। इसीलिए कहते हैं, जो बार बार जगह बदलते हैं उन्हें कभी परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखकर अभ्यास करते रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। और तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलेगी? लड़के ने जब अपने दादाजी की ये कहानी सुनी तो उसके मन की गहराइयों में उतर गई। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो दादाजी, मैं तो हर काम अधूरा छोड़ देता हूँ। दादाजी ने उसे फिर एक कहानी सुनाई। दादाजी ने पूछा, तुम तानसेन का नाम तो जानते हो ना? मृदुल ने कहा, हाँ दादाजी, मैंने सुना है, वो एक बहुत बड़े संगीतकार थे। दादाजी ने कहा, वो ऐसे ही बड़े संगीतकार नहीं बन गए थे, उनके पीछे भी एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है। दादाजी कहते हैं, तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, लेकिन तुम्हें लगता है क्या वो जन्म से ही इतने महान थे? नहीं नहीं, उन्हें गुरु हरिदास जी ने रोज अभ्यास करवाया था। सुबह से शाम तक अभ्यास करते रहते थे। कभी आवाज बैठ जाती थी तो कभी सुर बेसुरा हो जाता था, पर तानसेन जी ने कभी हार नहीं मानी। कुछ वर्षों के अभ्यास ने देखो उन्हें कितना बड़ा संगीतकार बना दिया। इतिहास में उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। प्रतिभा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे निखारने का काम केवल अभ्यास करता है। अब लड़के का मन पूरी तरह से बदलने लगा। उसे लगने लगा कि यदि वो अभ्यास करेगा तो वो भी अच्छी तरह से बांसुरी बजा लेगा। दादाजी ने कहा, चलो एक कहानी और सुनाता हूँ तुम्हें। एक बहुत बड़े कवि थे, उन्हें लिखने का बहुत शौक था। वो जब भी लिखने बैठते थे बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन हर कहानी को, हर अध्याय को अधूरा छोड़ देते थे। जब उनकी मृत्यु होती है
और उनके कक्ष की जांच की जाती है तो पता चलता है उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। शुरुआत तो इतनी अच्छी थी कि वो बड़े से बड़े कवियों को मात दे देते, लेकिन उन्होंने अपनी कोई रचना पूरी नहीं की। तो देखो आज उन्हें इतिहास में कोई याद नहीं करता। तुम यदि मन लगाकर अभ्यास करोगे तो तुम जरूर बांसुरी बजा लोगे। मेरे बच्चे तुम सब कुछ कर सकते हो। मृदुल को दादाजी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने दादाजी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। मृदुल ने पक्का मन बना लिया था कि वो प्रतियोगिता में भाग जरूर लेगा और हर काम पूरा करेगा आज से। अगली सुबह जब मृदुल उठा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सुबह सुबह बांसुरी का अभ्यास किया। शुरू में उसका सुर बेसुरा हुआ। लोग उस पर देखकर हंसे भी। बच्चों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन मृदुल ने हार नहीं मानी। लगातार बांसुरी बजाने का अभ्यास करता रहा। जब मृदुल खेत में गया तो उसने बैलों से हल जोतना शुरू किया। बैल बिगड़ते भी तो मृदुल उन्हें धैर्य से संभाल लेता। धीरे धीरे मृदुल ने हल चलाना भी सीख लिया। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों को ये सब देखकर बहुत अचंभा हो रहा था। जो कभी किसी काम में टिकता ही नहीं था, अब वो सबसे ज्यादा परिश्रम और लगनशील लड़का बन चुका है। ऐसा क्या हो गया है इसके साथ में? कई महीने बीत जाते हैं। राज्य में होने वाली प्रतियोगिता का भी दिन आ जाता है। राजमहल को रंग बिरंगी सजावटों से सजाया जाता है। चारों ओर से गायक, विद्वान, वादक आए हुए थे। संगीत प्रतियोगिता शुरू होती है। जब लड़के की बारी आती है, लड़का मंच पर पहुंचता है, गहरी सांस लेता है और बांसुरी को अपने होठों पर लगाता है। जैसे ही स्वर निकलना शुरू होता है, इतना मधुर, इतना मनमोहक, सब हैरान रह गए। लोगों की आंखें बंद हो गई। सब लोग उस मधुर धुन में खो गए। प्रतियोगिता समाप्त होती है। राजा ने मृदुल को पुरस्कार दिया और कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें अभ्यास की शक्ति है, वह इस राज्य का गौरव बनेगा। लड़के ने पुरस्कार भी जीता और गुरुकुल में प्रवेश भी पाया। मृदुल प्रतियोगिता से जीतकर सीधा अपने दादाजी के पास पहुंचा और दादाजी को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। दादाजी ने उसे वो पाठ पढ़ाया जो उसके जीवन का सबसे जरूरी अध्याय था। यदि दादाजी उसे अभ्यास करना ना सिखाते तो ना ही वो इतनी अच्छी बांसुरी बजा पाता और ना ही आज प्रतियोगिता जीत पाता, ना ही उसके बचपन का सपना पूरा हो पाता, गुरुकुल में पढ़ने का। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी ताकत होती है लगन और अभ्यास। प्रतिभा और ज्ञान तो केवल बीज हैं, उन्हें वृक्ष बनाने का काम केवल अभ्यास करता है। इसीलिए तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर करत निशान। जब रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो वह कोमल सी रस्सी पत्थर पर भी निशान डाल देती है। अपने निरंतर अभ्यास से अभ्यास किसी जड़ बुद्धि इंसान को भी बुद्धिमान बना सकता है। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। जीवन में सफलता पाने का सबसे सही रास्ता होता है अभ्यास। प्रतिभा और बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन जो व्यक्ति हार मानने की बजाय रोज मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।